दोस्तों, न्यूज चैनल के कर्मचारी धरने पर बैठ गए, वो भी अपने दफ्तर के बाहर। हालत ये हो गई कि इन कर्मचारियों को नारेबाजी करनी पड़ गई और वहां पुलिस बुलानी पड़ गई। पुलिस भी बेचारी क्या करती, हाथ फोल्ड करके खड़ी थी। दोस्तों, एक न्यूज चैनल्स के कर्मचारियों को या न्यूज चैनल का नाम सुनकर गुस्सा पैदा होता है। आप लोगों के मन में एक रोष पैदा होगा, बिल्कुल पैदा होना जायज है, क्योंकि न्यूज चैनल्स ने इस देश को जितना नुकसान पहुंचाया है, एक्चुअली में इतना नुकसान किसी पार्टी ने नहीं पहुंचाया, किसी नेता ने नहीं पहुंचाया, क्योंकि जो नेता और पार्टी नहीं कर पाते वो चैनल से करवाया जाता है। लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों कि न्यूज चैनल में काम करने वाला ऑन एन एवरेज एक आदमी जो उस चैनल में काम करता है, नॉर्मल एम्प्लॉई जो स्क्रीन पर नहीं दिखता, जो हाई फाई स्टूडियो में एंकरिंग नहीं करता, जो संपादक नहीं होता, सिंपल प्रोड्यूसर या फिर रिपोर्टर या फिर एडिटर, न्यूज़ एडिटर, वीडियो एडिटर, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। और ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें यशवंत सिंह ने शेयर की हैं। यशवंत सिंह फाउंडर और एडिटर हैं भड़ास फॉर मीडिया के। भड़ास फॉर मीडिया वो वेबसाइट है जो दरअसल मीडिया की खबरें छापती है, मतलब न्यूज़ चैनल्स में अखबारों के अंदर क्या चल रहा है अगर आपको जानना है तो भड़ास फॉर मीडिया आप पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो यशवंत सिंह ने शेयर किया है। ये वीडियो दोस्तों सहारा मीडिया के कर्मचारियों का है। यशवंत सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, सहारा मीडिया का मैनेजमेंट अपने सैकड़ों कर्मियों की सैलरी हड़प गया। देखे सहारा मीडिया के नोएडा कैंपस में सीईओ सुमित रॉय का घेराव और मीडिया कर्मियों द्वारा धरने का दृश्य। मौके पर पुलिस भी पहुंची है जो कि कर्तव्य मूढ़ मुद्रा में है, मतलब कुछ कर ना पाने की मुद्रा में है। अब आप जरा इस वीडियो को देखिए। मेरे यहाँ पर राइट में आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कर्मचारी धरना दे रहे हैं, किसके खिलाफ? अपने मीडिया संस्थान के सीईओ के खिलाफ कि आप हमारी सैलरी हड़प गए। और यकीन जानिए, ये जो सहारा मीडिया समूह के लोग हैं दोस्तों, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हुआ क्या, जब सैटेलाइट न्यूज़ चैनल्स का दौर शुरू हुआ तो जी पहला न्यूज़ चैनल था, इसके अलावा बाकी न्यूज़ चैनल्स भी आए। तो उस वक्त तो सहारा इंडिया का बड़ा जलवा हुआ करता था। जैसे आज अंबानी की शादी में सारे बड़े बड़े स्टार्स नाच गाना करते हैं, उस वक्त सहारा इंडिया के मंच में सारे बड़े बड़े स्टार्स नाच गाना किया करते थे। सहारा इंडिया की बहुत बड़ी बात होती सहारा इंडिया। तो उन्होंने एक न्यूज़ चैनल शुरू किया था सहारा समय, और उसके बाद लगभग सारे राज्यों के रीजनल चैनल्स भी शुरू किए गए और बहुत बड़े लेवल पर लोगों की हायरिंग की गई। नोएडा का वो दफ्तर मुझे भी याद है, मैं भी गई हूँ उस दफ्तर में, क्योंकि मैं बडिंग जर्नलिस्ट थी तब। तो बहुत बड़ा दफ्तर था, बहुत बड़े लेवल पर लोगों को रखा गया था। बल्कि कहा जाता है कि जितने बड़े लेवल पर सहारा ने लोगों को नौकरियों पे रखा, सहारा मीडिया ने, इतना तो किसी ने भी नहीं रखा। मतलब इतने एंकर्स, इतने रिपोर्टर्स, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी और लोगों ने भी नौकरियां की। लेकिन फिर धीरे धीरे सहारा इंडिया डूबा और बड़े स्तर पर लोगों का पैसा भी डूबा। दोस्तों, सहारा समूह में कई निवेशकों का, हजारों लाखों निवेशकों का पैसा डूबा। और उसके साथ साथ जब सहारा समूह डूबा तो सहारा मीडिया भी डूबा। सहारा समूह का मामला सुप्रीम कोर्ट का चला गया। सहारा समूह को लेकर सारे निवेशक सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मसले पर बड़ा आदेश दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सहारा से भी रिफंड खाते में 24,979.67 करोड़ की राशि पड़ी हुई है। तो इसमें से 5,000 करोड़ की राशि को सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार में ट्रांसफर किया जाए, जिससे कि धीरे धीरे करके जिन लोगों का पैसा डूबा है सहारा समूह में इन्वेस्ट करके, बहुत लोगों ने पैसा लगाया, क्योंकि उस वक्त सहारा बहुत इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे रिटर्न देता था। उसके अलावा कोई कंपनी नहीं थी, लोग किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि सहारा समूह डूब सकता है, वो भी इतनी बुरी तरह डूब सकता है। लेकिन डूबा और लाखों निवेशक सड़क पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया। ये खबर दोस्तों अभी 12 मार्च इसी साल की है, जहां पर अमित शाह ने बाकायदा संसद में बताया है कि सहारा के निवेशकों के 2,314 करोड़ का भुगतान हो चुका है। बाकायदा एक वेबसाइट भी तैयार की गई है। अगर आपका भी पैसा इस समूह में डूबा हुआ है तो आप इस वेबसाइट के जरिए वहाँ से आपको रिफंड मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपके रिफंड की क्या स्टेटस है, कितना रिफंड मिलेगा, उस वेबसाइट के जरिए आप अपने जो भी आपने निवेश किया था उसका स्टेटस जान सकते हैं। लेकिन ये तो उन निवेशकों की बात है ना दोस्तों, जो निवेशक सुप्रीम कोर्ट गए। दोस्तों, न्यूज़ चैनल का जो कर्मचारी होता है ना, वो बहुत मजबूर होता है। और दोस्तों, सहारा मीडिया के डूबने का मैंने वो दौर देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हुआ क्या है, और उस दौर में कई न्यूज़ चैनल्स डूबे। तो सब में यही होता था कि न्यूज़ चैनल में पहले सैलरी आनी रुकती है। जब कोई न्यूज़ चैनल डूबना शुरू होता है तो 1% अगर आपकी सैलरी
2 तारीख को आ रही है, 5 तारीख को आ रही है। पहली बात तो जितने अच्छे चैनल्स हैं सब जगह सैलरी 1 या 2 तारीख को आ जाती है। धीरे धीरे सैलरी लेट आनी शुरू होती है, 7-8 तारीख को, फिर सैलरी 20 तारीख को आनी शुरू होती है, फिर सैलरी 1 महीने के गैप में आती है। जैसे आपको जनवरी की सैलरी मार्च या मिड मार्च या अप्रैल में मिलेगी, मतलब 1-1.5 महीने के गैप में सैलरी बहुत लेट आनी शुरू होती है। अब कर्मचारी के पास क्या ऑप्शन है? जिसको नौकरी मिलती है वो दूसरी जगह नौकरी पकड़ लेता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं जिनके पास दूसरी नौकरी का विकल्प नहीं होता, क्योंकि इतनी नौकरियां है नहीं मीडिया में, इतना बड़ा मीडिया है भी नहीं। और अब तो मीडिया श्रिंक हो रहा है, आप जानते हैं हाल के दिनों में तो मैंने ही आपको कितनी खबरें दिखाई हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के चैनल्स बंद हो गए। एबीपी जैसा इतना बड़ा ब्रांड, उसका गंगा चैनल बंद हो गया। इसके अलावा न्यूज़ नेशन के रीजनल चैनल्स बंद हो गए। तो न्यूज़ चैनल्स की इतनी औकात ही नहीं है कि वो जितने भी न्यूज़ चैनल्स बंद हो रहे हैं उनको आपस में अकोमोडेट कर सके। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में छटनियाँ हो रही है, टाइम्स नाउ जैसे चैनल में छटनी हो रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं, और सहारा समूह में इतने बड़े लेवल पर लोगों को नौकरियों पर रखा गया था, सबकी सैलरी इतनी हाई फाई थी, किसी के पास 25 साल का एक्सपीरियंस, किसी के पास 30 साल का एक्सपीरियंस। अब भीड़ में बैठे लोगों को आप देखिए दोस्तों, इनमें से ज़्यादातर लोग किसी के पास 25-30 साल का एक्सपीरियंस, कोई आप ये मत सोचिएगा कि इनमें से कोई भी बौद्धिक तौर पर हल्का आदमी होगा। रोज इनमें से कई लोग अखबार पढ़ते होंगे, सबको अपने आसपास होने वाली चीज़ों की जानकारी होगी, राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक होंगे, परिपक्व होंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा दोस्तों कि न्यूज़ चैनल का आदमी बड़ा मजबूर होता है। वो चौराहे पर खड़े होकर पुलिस वाले से पूछने की हिम्मत कर सकता है कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, लेकिन अपने दफ्तर में बैठे एचआर से पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरी सैलरी कब आएगी। सहारा समूह में जो मीडिया कर्मचारी हैं उनके साथ एग्जैक्टली यही हुआ। होता क्या है दोस्तों, जब कंपनी डूबती है ना तो मालिक का कुछ नहीं जाता। मालिक अपने हिस्से का पैसा बचाकर कंपनी से या तो साइड हो लेता है या फिर उसके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन ऐसे आम कर्मचारी सोचिए कितने, और ये तो वो कर्मचारी हैं जो नोएडा में हैं। रीजनल चैनल्स भी थे सहारा के, ना जाने कितने कर्मचारियों का पैसा डूबा। किसी की 6 महीने की सैलरी, किसी की 8 महीने की सैलरी, किसी की साल की सैलरी। और प्रॉब्लम ये होती है, डर ये होता है कि अगर आप ऐसी जगह नौकरी छोड़ देंगे फिर तो सैलरी और नहीं मिलेगी। तो आदमी सोचता है शायद 3 महीने बाद सैलरी आ जाए, 4 महीने बाद सैलरी आ जाए। ये अजीब सा चक्र है जिसमें आदमी फंसता जाता है। और ऐसे कई लोग हैं जो आज भी सहारा के मतलब सहारा मीडिया के भुक्तभोगी है, जिनको सैलरी नहीं मिली और अब वो इस तरह का धरना दे रहे हैं। उनके धरने में पुलिस भी आ जाती है, अपने ही दफ्तर में धरना दे रहे हैं। कौन है सुनने वाला? यही लोग जो यहाँ बैठकर धरना दे रहे हैं, सबका साथ सबके विकास का मजाक भी उड़ा रहे थे, उसके बाद डबल इंजन सरकार की बात भी कर रहे थे, लेकिन कौन है सुनने वाला? एक दौर होता था दोस्तों, मीडिया में बड़ी एकता होती थी। अब तो वो दौर भी नहीं है। एक चैनल दूसरे चैनल की बखिया उधेड़ता है, तो कौन ही सहारा समूह की मीडिया कर्मचारियों के लिए आवाज उठाएगा? लेकिन ये एक दुखद सच है दोस्तों, इन लोगों की न जाने कितनी दिवालियां, कितनी होलियां निकल गई इसी इंतजार में कि शायद इनको भी इनका पैसा मिल जाएगा। तो मैं तो एक पत्रकार के तौर पर इसी उम्मीद से खबर दिखा रही हूँ कि क्या पता सरकार को इन कर्मचारियों के बारे में भी, इन मीडिया कर्मियों के बारे में भी थोड़ा एक संवेदनशीलता आए। अगर बाकी निवेशकों को थोड़ा थोड़ा करके देर से ही सही उनका पैसा मिल सकता है, जिनका सहारा समूह में पैसा डूबा, तो फिर इन कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए ना। इन्होंने भी महीनों सालों मेहनत करी है और यकीन मानिए एक न्यूज़ चैनल में बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। आप कितने बजे आएंगे इसका पता होता है, लेकिन कितने बजे जाएंगे इसका पता नहीं होता है। कम सैलरी में बेतहाशा काम करता है एक न्यूज़ चैनल का आम कर्मचारी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।